वही देखिए, दरभंगा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि वे मूर्ति पूजा में नहीं बल्कि प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे राम के साथ किसी भी भगवान में यकीन नहीं रखते हैं। तो जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं, ना कि मूर्ति पूजा में। अस्तित्व को आप मानते हैं, दुनिया मानती है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम बचपन से ही हम किसी मूर्ति पूजा में, किसी भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, हम प्रकृति में विश्वास करते हैं। तो वैसे प्रति हमारी आस्था है, संवैधानिक मुद्दा है। संविधान में किसी भी चीज़ को समझने का, विचार धारण करने का हमको अधिकार है। उसके तहत हम स्वतंत्र विचार रखते हैं। देखिए, 3 दिन पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने दिल्ली में बंधक बना लिया है और बिहार नहीं आने दे रहे हैं। तेज प्रताप के इस बयान पर लालू ने प्रशिक्षण शिविर में साफ कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर वो दिल्ली में है। जैसे ही तबीयत में सुधार होगा वो जल्द बिहार आएंगे। मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वास्थ्य में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई वाह ही वाह, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिहार में लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि इसकी शुरुआत पहले नेताओं और अधिकारियों से ही करनी चाहिए। जायसवाल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए पहले जातिगत जनगणना की मांग की है। उनको कौन रोक रहा है? कानून बनाए। जनसंख्या नियंत्रण के आड़ में जो राजनीति बीजेपी करना चाहती है वो इस राज्य में भी संभव नहीं। मैं समझता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने सहयोगी दल के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार की मंशा क्या है। हमेशा लोगों को बांट कर ही कोई काम करना चाहता है। ये जनहित में और सोशल जस्टिस के तहत कोई काम आज तक किया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। और जहाँ तक जायसवाल जी का सवाल है, तो पहले जनसंख्या नियंत्रण का सवाल जब उठाते हैं तो उससे पहले जाति जनगणना तो करा दीजिए, उसके बाद पता चलेगा किस जाति में अधिक जो है जनसंख्या का बढ़ोतरी है, और शिक्षा के कारण, पढ़ाई के कारण, गरीबी के कारण, तब उसके बाद उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। वहीं देखिए, बिहार में कई ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, फिर भी उन्हें राज्य सरकार से पेंशन मिलती है। सवाल ये है कि क्या ऐसे दागियों को पेंशन मिलनी चाहिए? राजनीति में दाग अच्छे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा एडीआर की रिपोर्ट में समय समय पर सामने आता है। देश में शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जिसमें कोई दागी ना हो। बिहार में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सिर्फ दागी ही नहीं, सजा याफ्ता हो चुके हैं। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल पर, लेकिन इन सभी को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है। चाहे वो जमानत पर बाहर आए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी के पूर्व सांसद विजय कृष्ण हो, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हो, जेडीयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा हो, या बलात्कार के आरोपी आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव हो। सवाल है कि ऐसे दागी नेताओं को पेंशन क्यों? सजा होने पर नौकरी पेशा को जब सुविधाएं नहीं मिलती तो जनप्रतिनिधियों को ये विशेषाधिकार क्यों है? पेंशन फंड में निवेश के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, लेकिन पूर्व माननीयों को करदाताओं के पैसे पर पेंशन क्यों? जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद जनता के पैसों पर पेंशन प्लान का फायदा क्यों मिले? दागियों के पेंशन के सवाल पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो सीएम ने कहा कि इसके लिए अलग से कानून है।
पेंशन देने की अलग प्रक्रिया है। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हें पेंशन मिलती है। देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम ही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा से सवाल हुआ तो वो दागी की परिभाषा समझाने लगे। देखिए, मेरा तो सीधे कि दागी कौन से न्यायालय में तय हुआ है। जुडिशियल आर्किटेक्चर है ना, लोअर कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, जिसे हम चीफ जस्टिस जो प्रिजाइड करते हैं। आपको ये तय करना होगा कि कहीं आप इस तरह दागी की परिभाषा तय करने पहले कौन सा न्यायालय है, हाँ मुकदमा कौन सा है, क्योंकि घृणा की भाषा बोल करके लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक जाते हैं। राजनीति में राजनीतिक विद्वेष से नेताओं पर मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है उन्हें पेंशन देना सही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।